कड़ाके की सर्दी के मौसम में एक मादा साइबेरियन बाघिन अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, लेकिन वह हर समय शावकों के पास नहीं रह सकती थी। पर्याप्त दूध बनाने के लिए उसे खुद भी भरपूर भोजन की जरूरत थी। इसलिए बच्चों का पेट भरने के बाद उसने उन्हें सूखी घास में सुरक्षित छिपाया और खुद शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। नारंगी और काली धारियों वाला उसका शरीर जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके पंजों के मुलायम गद्देदार तलवे चलते समय निकलने वाली आवाज को लगभग पूरी तरह दबा देते थे। सौभाग्य से पास ही जंगली सुअरों का एक झुंड बर्फ में जमीन के नीचे जड़ों की तलाश कर रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है। जंगल की रानी ने अपना शरीर जमीन के करीब कर लिया और नजरें शिकार पर जमा दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह हमला करने की सही दूरी पर पहुंची, वह कुछ पल के लिए रुकी, मानो अपने लिए सबसे सही शिकार चुन रही हो। अचानक उसके चारों पैर पूरी ताकत से जमीन पर पड़े और वह बर्फ से निकलती नारंगी बिजली की तरह झुंड की ओर दौड़ पड़ी। जंगली सुअर चारों दिशाओं में भागने लगे, लेकिन बाघिन ने बिजली की तेजी से एक सुअर को दबोच लिया। उसके तेज पंजे शिकार के शरीर में धंस गए और मजबूत जबड़ों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। सुअर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी ताकत जवाब दे गई। इसी दौरान शिकार की हलचल ने पास मौजूद एक नर साइबेरियन बाघ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी नजर मादा बाघिन के शिकार पर पड़ी, उसकी भूख और बढ़ गई। वह इस शिकार को छीनना चाहता था, लेकिन अपने क्षेत्र में घुसे नर बाघ के सामने बाघिन बिल्कुल पीछे नहीं हटी। उसके लिए यह भोजन बेहद जरूरी था, क्योंकि पेट भरने के बाद ही वह अपने बच्चों के पास लौटकर उन्हें सुरक्षित रख सकती थी। दोनों बाघ एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने लगे। कुछ देर की खामोश अकर के बाद दोनों अचानक एक दूसरे पर झपट पड़े। उनके भारी शरीर आपस में टकराए और जंगल में गूंजती गर्जना से पेड़ों पर जमी बर्फ तक नीचे गिरने लगी। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराने की कोशिश करते हुए बुरी तरह भिड़ गए। नर बाघ अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर मादा पर झपटा, लेकिन बाघिन ने तेजी से अपना शरीर एक तरफ कर लिया और तुरंत पलटकर हमला किया। सौभाग्य से शिकार पकड़ते समय बाघिन ने अपनी ज्यादा ताकत खर्च नहीं की थी, इसलिए वह नर बाघ के हमलों का मजबूती से सामना कर पा रही थी। दोनों के पंजे लगातार चल रहे थे और हर टक्कर में जबरदस्त ताकत दिखाई दे रही थी। मां बनने की जिम्मेदारी ने बाघिन को और भी दृढ़ बना दिया था। वह बिना पीछे हटे पूरी ताकत से मुकाबला करती रही। आखिरकार जब नर बाघ जमीन पर गिरा तो उसके मन में पीछे हटने का विचार आया। वह गंभीर चोट का जोखिम नहीं लेना चाहता था और जंगल की गहराई में भाग गया। बाघिन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही, क्योंकि उसे डर था कि वह दोबारा लौट सकता है, लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि उसके बच्चों के सामने इससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इधर उसके तीनों शावक अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आए और बर्फ में खेलने लगे। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि एक भूखा भालू अभी अभी शीत निद्रा से जागा था। उसे भी अपनी ताकत वापस पाने के लिए भोजन की तलाश थी। अपनी तेज सूंघने की क्षमता से भालू ने शावकों का पता लगा लिया। उसके लिए ये छोटे शावक आसान शिकार हो सकते थे। वह तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ा। तीनों शावक डरकर भागे और एक मोटे पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने बिना देर किए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। भालू ने भी उनका पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार वह बर्फ पर बैठ गया और पेड़ पर मौजूद शावकों को घूरने लगा। शायद वह इंतजार करना चाहता था कि शावक थक जाएं और नीचे उतरे। डरे हुए शावक लगातार अपनी मां को पुकार रहे थे। उधर बाघिन अपना भोजन खत्म करके वापस लौट रही थी। अचानक वह रुक गई। हवा के साथ उसके बच्चों की आवाज उसके कानों तक पहुंची। मां की इंस्टिंक्ट ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। वह नारंगी बिजली की तरह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। शावकों के साथ कुछ अनहोनी होने से पहले ही वह वहां पहुंच गई और भालू के सामने जा खड़ी हुई।